हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फोल्क डांस और उनकी कुछ खास बातें जानेंगे। बागुरुम्बा आसाम। कई लोक और जनजातीय नृत्यों की उत्पत्ति आसाम से हुई है। बागुरुम्बा आसाम के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है जो बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान वे अनोखा दोखना, जोमग्रा और अरोनई जैसे कुछ रंगीन कपड़े पहनते हैं और वे कुछ वाद्य संगीत के साथ प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ वाद्य यंत्र स्थानीय बाँस और जानवरों की खाल से भी बनाए जाते हैं और वे विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाए जाते हैं। और आप ड्रम, सरजा, गोंडवाना और थरखा के साथ मिश्रित पहाड़ी बांसुरी संगीत पा सकते हैं। यह भारत का प्योर लोक नृत्य रूप है फोल्क डांस का। भोरताल नृत्य आसाम। यह एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसे प्रसिद्ध सतरिया कलाकार नरहरि बुरहा भगत ने विकसित किया था। यह असम में सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है जो हर साल असम के बारपेटा जिले में आयोजित किया जाता है। बिहू नृत्य आसाम। यह एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। स्थानीय असमिया पुरुष और महिला नर्तक कुछ क्षेत्रीय असमिया कपड़े पहनते हैं और अपने स्थानीय नृत्य को तेज कदमों और तेज हाथ मूवमेंट के साथ करते हैं। वे ढोल, पेपा, बही, गगना सहित कुछ स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इनमें से अधिकांश वाद्य यंत्र स्थानीय बाँस से बनाए जाते हैं और यह त्यौहार असम के सबसे रंगीन नृत्य उत्सवों में से एक है। आप कुछ पुरुष नर्तकों को धोती और सरसों के रंग का हेडबैंड पहने और महिलाओं को सरसों और लाल रंग की साड़ी में पा सकते हैं। इस त्यौहार के दौरान बांसुरी की आवाज़ और ढोल की थाप पर नाचना इतना शक्तिशाली स्तर तक जाता है कि लोग इन समूहों में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाते। बारदो छम अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश का एक धार्मिक लोक नृत्य है और यह नृत्य विशेष रूप से पश्चिम कामेंग जिले के एक छोटे समुदाय द्वारा किया जाता है। शेरडुकपेंस अरुणाचल प्रदेश में एक समुदाय अपने समुदाय को बुरी ताकतों से बचाने के लिए हर साल इस नृत्य को करता है। उनका मानना है कि साल के हर महीने में किसी न किसी तरह की बुरी शक्ति होती है और समुदाय के सदस्य कुछ जानवरों के मुखौटे पहनते हैं और ढोल की थाप के साथ नृत्य करते हैं। राउत नाचा छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य रूपों में से एक है और आप इन नृत्यों के माध्यम से हिंदू धर्म की कुछ मनोरम यादें देख सकते हैं। यह नृत्य मूल रूप से यादवों के द्वारा किया जाता है जिन्हें भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में जाना जाता है और वे कुछ लड़कियों के साथ प्रदर्शन करते हैं और भगवान कृष्ण की जीवन शैली के कुछ दृश्यों को उनकी गोपियों के साथ चित्रित करते हैं। आप इस राउत नाच के साथ रासलीला की कुछ समानताएं पा सकते हैं क्योंकि दोनों नृत्य प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है और ये दोनों नृत्य रूप केवल भगवान कृष्ण की जीवन शैली की नकल करते हैं। फुगडी गोवा। यह नृत्य रूप मूल रूप से गोवा से उत्पन्न हुआ है और गोवा में कई त्योहारों के दौरान लोग इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फुगडी मूल रूप से भाद्रपद के महीने में की जाती है जो महिलाओं के लिए एक विशेष अवसर होता है और इस दौरान वे आमतौर पर अपनी सामान्य नीरस जीवन शैली से कुछ ब्रेक लेती हैं। गाँव में महिलाएं इस नृत्य प्रदर्शन के दौरान मंडली की स्थिति में एक समूह बनाती हैं और आदिवासी महिलाएं इस नृत्य पर एक पंक्ति में प्रदर्शित करती हैं। यह नृत्य धीमी गति से शुरू किया जाता है और कुछ तेज गति के साथ समाप्त हो जाता है। डांस स्टेप्स
की तारीफ करने के लिए स्थानीय संगीत संगत भी है। डांडिया रास गुजरात, यह भारत में एक जीवंत लोकप्रिय नृत्य रूप है जिसका उत्पत्ति गुजरात से हुई है। इस नृत्य के लिए कुछ रंगीन पॉलिश की हुई छड़ियाँ या डांडिया का उपयोग किया जाता है और यह मुख्य रूप से हिंदू देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसे गरबा नृत्य भी कहा जाता है जो भारत के अन्य राज्यों में लोकप्रिय है। इन छड़ियों को मुख्य रूप से देवी दुर्गा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार के प्रतिनिधित्व के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। और आप भारत में डांडिया धमाका, गरबा, डांडिया आग और बहुत कुछ जैसे कई समान नृत्य रूपों और प्रतियोगिताओं को देख सकते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी देश में रहने वाले लोग भी महोत्सव के दौरान इस नृत्य शैली पर प्रदर्शन करते हैं। गरबा गुजरात, गरबा मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और महिलाएं एक गोलाकार गति में नृत्य करती हैं और ताल पर ताली बजाती हैं। नवरात्रि के दौरान लोग अपने मंदिरों को कुछ छिछिद्र बर्तन शैली के दीपक से रोशन करते हैं और वे अपने गरबा नृत्य के दौरान भी इन दीप को ले जाते हैं। यह पारंपरिक लोक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है और गुजरात के साथ साथ भारत के कई अन्य राज्य भी इस त्यौहार पर कुछ उत्सव कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा आप गुजरात में कुछ आदिवासी नृत्य रूपों को भी देख सकते हैं जैसे कि टिपानी नृत्य, पाधर नृत्य। टिपानी नृत्य एक दिलचस्प नृत्य शैली है जो आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और वे कुछ बाँस और लकड़ी की छड़ी ले जाते हैं और इन छड़ियों से फर्श पर मारते हैं। पाधर नृत्य विशुद्ध रूप से स्थानीय संगीत पर आधारित है और आप इस नृत्य के साथ सिद्धि, धमाल, ऊडो, आगावा और मटुकड़ी जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं। नाटी हिमाचल प्रदेश, नाटी भारत में सबसे पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से उत्पन्न हुआ है। यह नृत्य रूप 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में सूचीबद्ध है। कुल्लू के अलावा आप चंडीगढ़, उत्तराखंड में भी यह नृत्य आप देख सकते हैं। इस नृत्य शैली को लोसार सोन चुक्सोम के रूप में भी जाना जाता है जो हिमाचल में स्थानीय नव वर्ष समारोह का संकेत देता है। हिमाचली युवाओं द्वारा किए जाने वाले नाटी नृत्य के 7 अलग अलग रूप हैं जैसे लाहौटी, नाटी, किन्नौरी, सिरमौरी, महासुवी और हिमाचली नाटी नृत्य। रासलीला हरियाणा, रासलीला भारत में एक पारंपरिक नृत्य है जो हिंदू धर्म की एक पौराणिक कहानी पर आधारित है। भागवत पुराण और गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को रात भर राधा और सखियों के साथ नृत्य करने का शौक था। इसे ब्रज की रासलीला कहा जाता था। रस का अर्थ है सौंदर्य शास्त्र और लीला का अर्थ है नृत्य, तो रासलीला का अर्थ है सौंदर्य शास्त्र का खेल या दिव्य प्रेम का नृत्य। आप रासलीला की थीम जैसे कथक, ओडिसी, मीट, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी द्वारा प्रदर्शित विभिन्न कला विज्ञापन नृत्य रूपों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप कृष्ण जन्माष्टमी और होली के त्योहारों पे उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के कुछ क्षेत्रीय नाटक प्रदर्शन भी देख सकते हैं जो एक ही नृत्य के साथ आयोजित किए जाते हैं। लेकिन असम में यह रासलीला रास महोत्सव के दौरान किया जाता है। यह एक बहुत ही रंगीन नृत्य है और नर्तक केवल भगवान कृष्ण की जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। दुम्हल जम्मू कश्मीर, यह एक शास्त्रीय लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसकी उत्पत्ति कश्मीर क्षेत्र के वट्टल जनजाति द्वारा की गई है। वे इस नृत्य प्रदर्शन के दौरान कुछ मोतियों और शंखों से बनी लंबी टोपी के साथ कुछ रंगीन पोशाक पहनते हैं और वे कुछ नृत्य आंदोलनों के साथ कुछ बैनर ले जाते हैं। मूल रूप से
पुरुष इस नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत कुछ संगीत वाद्य यंत्रों के साथ करते हैं और वे एक गोलाकार स्थिति में नृत्य करते हैं। चक्यार कूथु, केरल। यह भारत में पारंपरिक हिंदू नृत्यों में से एक है, जहां कलाकार रामायण और महाभारत जैसी कुछ हिंदू महाकाव्यों का वर्णन करते हैं। इसे एक कॉमेडी एक्ट भी माना जाता है, जहां दर्शक अपनी टिप्पणियां सीधे रख सकते हैं और इन कृत्यों के माध्यम से लोग राष्ट्रों की कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने मूल रूप से वर्तमान सामाजिक समस्याओं को हमारी प्राचीन जीवन शैली से जोड़ा है और मंच पर कुछ नाटकीय नृत्य रूपों का वर्णन किया जाता है। डफमुत्तु, केरल। इसे अरब मुत्तु के नाम से भी जाना जाता है और यह एक पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन है जो कुछ मुस्लिम समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह नृत्य मूल रूप से अरब देश से उत्पन्न हुआ है और अब भी लोग अरबी संगीत पर ही नृत्य करते हैं। इस नृत्य प्रदर्शन के लिए विशेष वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे डफ या टैप कहा जाता है। यह वाद्य यंत्र ढोल की तरह होते हैं और लोग इन्हीं ढोल की ताल पर नृत्य करते हैं। मार्गम कली, केरल। केरल के सीरियाई ईसाई इस नृत्य को एक कलात्मक रूप में करते हैं और यह नृत्य मुख्य रूप से केरल के त्यौहार के समय और विवाह समारोहों के दौरान आयोजित किया जाता है। नृत्य विशुद्ध रूप से केरल के महिलाओं समुदाय द्वारा किया जाता है। ओप्पान, केरल। यह एक नृत्य रूप है जो मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है और वे मुख्य रूप से अपने विवाह समारोह से एक दिन पहले इस नृत्य का प्रदर्शन आयोजित करते हैं। यह केरल के मालाबार क्षेत्र में एक बहुत लोकप्रिय नृत्य है और यह नृत्य मूल रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। दुल्हन के महिला रिश्तेदार ओप्पान करते हैं और अपने वे नृत्य के दौरान दुल्हन के चारों ओर ताली बजाकर शादी का जश्न मनाते हैं। पडियानी, केरल। यह फोल्क डांस दक्षिण केरल में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों से संबंधित है। पडियानी का अर्थ है सैन्य नींव और इस नृत्य प्रदर्शन के दौरान लोग कुछ रंगीन मुखौटे पहनते हैं और जिन्हें कोलम भी कहा जाता है। इस नृत्य के माध्यम से लोग हिंदू महाकाव्य से प्राप्त कुछ कृत्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और वे भैरवी, कला, यक्षी और पाछी जैसे कुछ लोकप्रिय मुखौटे पहनते हैं। इसलिए जब आप इस नृत्य प्रदर्शन को देखते हैं तो आप स्थानीय कलाकारों द्वारा किए गए कुछ नाटकीय अभिनय को देख सकते हैं और वे कुछ रंग बिरंग डंठलों के साथ सजते हैं। तेयम, केरल। यह एक मंदिर अनुष्ठान नृत्य रूप है और इसे कालियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है और यह एक पवित्र नृत्य रूप है जिसे हिंदू देवी काली के रूप में पेश किया जाता है। कालियाट्टम एक मलयालम कृति है जिसका अर्थ है दैवम या ईश्वर। आप इस नृत्य प्रदर्शन को केरल के कुछ गांवों में देख सकते हैं जहां लोग अपनी उत्सव के दौरान और मंदिरों में प्रतिदिन इस नृत्य के माध्यम से कुछ कर्मकांड करते हैं। केरल में विभिन्न प्रकार के तेयम हैं। थिरियट्टम, केरल। यह केवल एक नृत्य रूप नहीं है, यह एक उत्सव नृत्य संरचना है जहां आप नृत्य, रंगमंच, व्यंग, फेस पेंटिंग, बॉडी पेंटिंग, सामग्री कला प्रक्षेपण, संगीत कार्यक्रम और कुछ क्षेत्रीय कार्यों जैसे कई कर्मकांडों को देख सकते हैं। थिरियट्टम प्राचीन सभ्यता का एक रूप है और ये कार्यक्रम मूल रूप से केरल और मालाबार क्षेत्रों के कुछ आंगन गांव में किए जाते हैं। इसके अलावा आप केरल के कुछ आदिवासी और पारंपरिक नृत्य रूपों को भी देख सकते हैं जैसे थिताम्बू, नृत्यम, थुल्लल इत्यादि।